नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत है। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी की चर्चा गम्यमान है और कादंबरी का जो एक अभिन्न अंग या कहीं मुख्य अंग सुकनासोपदेश, तो उस सुकनासोपदेश का संक्षिप्त सार यहां हिंदी में दिया जा रहा है। सुकनासोपदेश कादंबरी का एक मुख्य भाग है और यह सुकनासोपदेश भारतीय जीवन दर्शन का एक सार है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी भी है। सुकनासोप कथा के द्वारा मानव जीवन को समग्रता प्रदान करने के लिए महाकवि बाण भट्ट ने यह महान अर्थात सुमार्ग की कल्पना की। जीवन के प्रशस्ति का परम सोपान है और भोगों के नियंत्रण की महान श्रृंखला है। यह राजधर्म का शाश्वत सिद्धांत भी है। आपके परिज्ञान के लिए उस सुकनासोपदेश का कुछ अंश यहां प्रस्तुत किया जा रहा है या संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पात्र को देख लिए, सुकनास हैं जो तारापीठ के मंत्री हैं और तारापीठ के पुत्र हैं चंद्रापीठ। तो मंत्री होने के नाते जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होता है तब जो है सुकनास जो है चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे सुकनास ने कहा, पुत्र चंद्रापीठ, तुम सभी ज्ञातव्य विषयों के ज्ञाता हो, तुम्हें समस्त शास्त्रों का परिज्ञान है, अतः तुम्हारे लिए उपदेश योग्य कोई विषय नहीं है। परंतु यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता स्वभाव से युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य के प्रकाश से भेदा नहीं जा सकता, रत्नों की चमक से मिटाया नहीं जा सकता और दीपक की प्रभाव से दूर नहीं किया जा सकता है। कैसा प्रभाव अंधकार है? जो युवा अवस्था के प्रभाव से जो अंधकार है। और इसमें लक्ष्मी से उत्पन्न मद बहुत ही दारुण होता है, जो वृद्धावस्था में शांत नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधत्व अत्यंत कष्टप्रद होता है और अंजन की श्लाका से भी असाध्य होता है, अर्थात इसको शांत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कहते हैं सुकनास कि यह राज मद दर्प रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न ऊष्मता को अत्यधिक तीक्ष्ण और शीतल उपचार से भी दूर नहीं किया जा सकता। विषय रूपी विष का आस्वादन करने से उत्पन्न मोह सर्वदा विषम होता है और जड़ी बूटियों और मंत्रों से भी उसका निवारण नहीं किया जा सकता। राग रूपी मल का अवलेप नित्य स्नान शौच कार्यों से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता। राज्य सुखों के समूह से उत्पन्न निद्रा निरंतर रहने वाली, रात के बीत जाने पर भी न टूटने वाली घोर है और इसलिए मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। जिसे जन्म से ही प्राप्त प्रभुत्व हो, अभिनव युवा अवस्था हो, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति संपन्नता, और यह सब निश्चय ही अनर्थों के लिए बहुत लंबी पंक्ति है। सुकनास कहते हैं कि इसमें से एक भी उदंडताओं का घर, ये सब और इन सब में एक एक जो उदंडता है, अहंकारत्व है, वह सब उन उदंडताओं का घर होती है। और परंतु यदि ये सब एक साथ मिल जाएं तो उसके विषय में कहना ही है। सुकनास का कहना है कि युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल के द्वारा प्रक्षालन करने से निर्मल हुई बुद्धि प्रायः कलुषता को प्राप्त हो जाती है। श्वेता को त्यागे बिना ही
युवकों की दृष्टि लालिमा से पूर्ण रहती है। जिस प्रकार आंधी धूल के द्वारा भ्रांति उत्पन्न करके सूखे पत्ते को अपनी इच्छा से बहुत दूर ले जाती है, उसी प्रकार युवावस्था में प्रकृति रजोगुण से भ्रांति उत्पन्न करके पुरुष को अपनी इच्छा से बहुत दूर ले जाती है और सर्वदैव इंद्रिय रूपी मृगों को आकृष्ट करने वाली यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा अत्यंत दुखदायी अंत वाली होती है। जिस प्रकार आंवला खाने से कसैला स्वाद वाले व्यक्ति को भी पहले पिया हुआ जल पुनः आस्वादन किए जाने से पहले से अधिक मीठा लगता है, उसी प्रकार नव यौवन से कसैला अंतःकरण वाले मन को उन्हीं विषयों का स्वरूप जो पहले बाल्यावस्था में विद्यमान थे पुनः आस्वादन किए जाने पहले की अपेक्षा अधिक मधुर लगते हैं। जिस प्रकार हे राजकुमार मार्गांतर में पहुंचा देने वाला दिशाओं का भ्रम व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन मार्ग में प्रवृत्त करने वाले विषयों में अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति का नाश कर देती है। सुकनास कहते हैं, आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें मल रहित स्फटिकमणि से बहुत ही सरलता से प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार राग और मल से रहित मन में उपदेश वचन बहुत सरलता से प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार कानों में स्थित थोड़ा सा पवित्र जल व्यक्ति के कान में अत्यंत पीड़ा को उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के कान में स्थित या दुष्ट व्यक्ति के द्वारा सुना गया गुरु का पवित्र उपदेश वचन भी बहुत पीड़ा को उत्पन्न करता है। परंतु सज्जन व्यक्ति के प्रसंग में वही जल उसके मुख की शोभा को द्विगुणित कर देता है, जैसे शंखों का आभूषण हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देता है। सुकनास कहते हैं कि गुरु का उपदेश संध्या कालीन चंद्रमा के समान दोषों से उत्पन्न संपूर्ण अतिमलिन अंधकार को दूर कर देता है। शांति का मूल कारण रूप गुरु का उपदेश वृद्धावस्था के समान केश समूह को सफेद करता हुआ दोषों समूह को पवित्र करता हुआ गुण रूप में परिणत कर देता है। रस का आस्वादन न करने वाले तुम्हारे लिए उपदेश का यही उपयुक्त समय है, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहारों से खंडित हुए हृदय में गुरु द्वारा दिया गया उपदेश चलनी से जल की भांति नहीं रुकता है। छलनी में यदि जल रखें तो वह कभी भी रुकता नहीं है, और उसी प्रकार कामदेव के बाणों से प्रहार हुआ जो हृदय है वह गुरु के उपदेश उसमें रुकता नहीं है। कहते हैं सुकनास, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति अपने वंश और शिक्षा से नम्रता को प्राप्त नहीं होता है, परंतु वह इससे अभिनय को प्राप्त होता है। यदि उसको उपदेश दिया जाए ऐसे व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, तो अभिनय को प्राप्त। और क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि नहीं जलाती? क्या चंदन से उत्पन्न जो अग्नि है वह नहीं जलाती है? जलाती है, अवश्य जलाती। बुझाने में समर्थ जल के द्वारा भी क्या समुद्र की अग्नि अधिक प्रबल नहीं हो जाती? गुरु का उपदेश निश्चय ही मनुष्यों के समस्त मलों को दूर करने में समर्थ जल रहित स्नान के समान है। सुकनास कहते हैं कि बालों के पकने से उत्पन्न हुई कुरूपता और बुढ़ापे से रहित यह वृद्धत्व है, अर्थात ज्ञान वृद्धत्व है। मेधा दोष का आरोपण किए बिना यह महत्व प्रदान करने वाला है। सुवर्ण से अनिर्मित तथा ग्राम्य दोष से मुक्त यह आभूषण कानों का आभूषण है। चमक से रहित यह प्रकाश करने वाला है, क्योंकि ऐसे इसमें चमक नहीं होती है। उद्वेग उत्पन्न किए बिना यह जागृति है। ऐसा उपदेश विशेष रूप से राजाओं के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उन लोगों को उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। सुकनास कहते हैं कि भय के कारण मनुष्य राजाओं के वचनों का प्रतिध्वनि की तरह अनुगमन करते हैं। अत्यंत उत्कट अभिमान रूपी
सूजन से बंद किए हुए कर्ण विवर वाले राजा लोग उपदेश के वचन को नहीं सुनते हैं, और यदि सुनते भी हैं तो वह हाथी की बंद नेत्रों वाली दृष्टि जैसे उपेक्षा भाव से तिरस्कृत करते हुए हितोपदेश देने वाले गुरुओं को खिन्न करते हैं, और अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से अंधकार युक्त वह राजस्व निश्चय व्याकुल कर देने वाला होता है। हे राजन, धन वैभव झूठे अभिमान और उन्माद को उत्पन्न करने वाले होते हैं तथा राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न आलस्य को देने वाली होती है। कल्याण के अभिलाषी आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को देखें, क्योंकि यह लक्ष्मी सैनिकों की तलवार के मंडल रूपी कमल वन में विहार करने वाली यह लक्ष्मी सहवास के परिचय के कारण विरह समय में विनोद के चिन्ह रूप के में कल्प वृक्ष के पल्लवों से राग को, चंद्रमा की कला से एकांत टेढ़ेपन को, उच्चाई श्रवा घोड़े से चंचलता को और कालकूट विष से मोहित करने वाली शक्ति को, मदिरा से मद को, कौस्तुभ मणि से अत्यंत कठोरता आदि लक्षणों से लेकर मानो क्षीर सागर से बाहर निकल गई हो। यह लक्ष्मी इस संसार में इतने अपरिचित स्वभाव वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है जितनी क्या दुष्टा लक्ष्मी है। प्राप्त किए जाने पर भी निश्चय ही दुख से रक्षित होती है, दृढ़ गुण रूपी बंधन से निश्चल किए जाने पर भी नष्ट हो जाती है। हे राजन, हे राजकुमार, उत्कट अहंकार से युक्त सहस्रों वीर सैनिकों को की दमदमाती हुई तलवारों रूपी लता पंजर में रखे जाने पर भी यह भाग जाती है। मदजल रूपी वर्षा के दिन से अंधकार उत्पन्न करने वाली हाथियों के द्वारा बनाए गए सघन समूह से रक्षित किए जाने पर भी यह दुष्टा राजलक्ष्मी भाग जाती है। हे चंद्रापीठ, यह लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती है, उच्च कुल को नहीं देखती है, न सौंदर्य को देखती है, न वंश परंपरा का अनुकरण करती है। यह शास्त्र के ज्ञान को नहीं सुनती है, धर्म का अनुरोध नहीं करती है, त्याग का आदर नहीं करती है, विशेषता का विचार नहीं करती है, आचार की रक्षा नहीं करती है। यह लक्ष्मी सत्य को नहीं जानती है, सामुद्रिक लक्षणों के प्रमाण को नहीं मानती है और गंधर्व नगर की पंक्ति के समान देखते ही देखते नष्ट को प्राप्त हो जाती है। हे राजन, आज भी मदराचल द्वारा घुमाई जाने से उठी हुई भंवर से उत्पन्न भ्रांति के संस्कार वाली यह लक्ष्मी परिभ्रमण करती रहती है। कमलनियों में संचार के संसर्ग से मानो लगे हुए कमल दंड के कांटों से क्षत विक्षत हुई यह राजलक्ष्मी कहीं पर भी स्थिरता से पैर नहीं रखती है। परमेश्वरों अर्थात महाधनिकों के घरों में अत्यधिक प्रयत्न से रखे जाने पर भी यह गंध गजों के कपोलों से बहने वाली मधु के पान से उन्मत्त होती हुई स्खलित हो जाती है, अर्थात महाधनिकों के घर से भी चुपचाप निकल जाती है। कठोरता सीखने के लिए मानो तलवार की धाराओं में निवास करती है। विश्वरूप को मानो ग्रहण करने के लिए इसने नारायण के शरीर का आश्रय लिया हुआ है। अविश्वास के आधिक्य के कारण यह लक्ष्मी अच्छी प्रकार से बढ़े हुए मूल दंड कोष तथा मंडल से युक्त भी राजा को संध्याकालीन कमल के समान छोड़ देती है। हे राजन, लता की भांति बिटपों की जननी होने पर भी तरंग और बुलबुल के समान चंचल है। अरे बिटप का अर्थ यहाँ है बिट मल शाखा, बिट मल बिट शाखा, बिटप शाखा, बिट को की रक्षा करने वाला अर्थात रक्षा करने वाले वृक्षों अर्थात पमल पाती अर्थात बिटप मल बिट बिट भांड आदि नीच पुरुषों का ये आश्रय लेती है। लता की भांति बिटपों का आश्रय लेती है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बिटप मल बिट शाखा और पमल रक्षा करने वाले।
और दूसरी तरफ है गंगा की भांति यह लक्ष्मी वसुओं की जननी होने से भी तरंगों और बुलबुलों के समान चंचल है। सुकनास कहते हैं कि अनेक राशियों में संक्रमण करने वाले सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ संबंध की इच्छा करती है। हे राजन, अंधकार से युक्त पाताल की गुफा के समान यह लक्ष्मी तमोगुणा है। भीम के साहस मात्र से आकृष्ट होने वाली हिडंबा के समान यह लक्ष्मी भीम और साहसिक कार्यों से ही आकृष्ट होती है, अर्थात साहसिक कार्यों के द्वारा लक्ष्मी को अपने वश में किया जा सकता है। क्षणभंगुर और विद्युत को उत्पन्न करने वाली वर्षा के समान यह लक्ष्मी शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाली चमक को उत्पन्न करती है। दुष्ट राक्षसी के समान यह राज लक्ष्मी अनेकानेक व्यक्तियों की उन्नति दिखाकर अल्प बुद्धि से युक्त व्यक्ति को उन्मत्त अहंकार वाली बना देती है। सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को मानो ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। गुणवान व्यक्ति को मानो अपवित्र जानकर स्पर्श नहीं करती है। उदार स्वभाव वाले व्यक्ति को मानो अशुभ जानकर अधिक सम्मान नहीं देती है। सज्जन व्यक्ति को मानो अपशकुन समझकर नहीं देखती है। उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को मानो सर्प समझकर लांग लेती है। शौर्य युक्त व्यक्ति को मानो कांटा समझकर छोड़ देती है। दीन व्यक्ति को मानो बुरा स्वप्न जानकर उसके समीप ही नहीं जाती है और मनस्वी व्यक्ति को पागल समझकर यह राजलक्ष्मी उस पर हंसती है। हे राजन, परस्पर विरोधी अपने स्वभाव को मानो इंद्रजाल की तरह दिखाती हुई यह राजलक्ष्मी संसार में अपने चरित्र को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए यह लक्ष्मी निरंतर ऊष्मा दर्प का आरोपण करती हुई भी शीतलता, जड़ता और मूर्खत्व को उत्पन्न करती है। उन्नति को प्रदान करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। समुद्र से उत्पन्न होने पर भी यह तृष्णा को बढ़ाती है। ईश्वरत्व को धारण करती हुई भी अमंगल स्वभाव का प्रसार करती है। शक्ति की वृद्धि को उत्पन्न करती हुई क्षुद्रता प्रदान करती है। अमृत की सहोदरा होने पर भी परिणाम में कटु है। शरीर धारिणी होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। भगवान विष्णु में आसक्त होते हुए भी दुष्ट लोगों से प्रेम करती है। धूल से युक्त आंधी के समान रजोमयी यह लक्ष्मी स्वच्छ वस्तु को भी कलुषित कर देती है।